चीज किसी और इंसान को कम कड़वी लगती। तो डिफरेंट इंसानों का टेस्ट डिफरेंट होता है सेम चीज के बारे में। इसी तरह से जब हम डिफरेंट बॉडीज को हीट देते हैं तो हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखने की जो सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है बॉडीज के अंदर। कोई ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर अपने अंदर हीट को रखने की सलाहियत ज्यादा होती है और कुछ ऐसी बॉडीज होती है जिनका अपने अंदर हीट को रखने की सलाहियत कम होती है। जैसे जो पानी होता है उसके अंदर हीट अपने अंदर स्टोर करने की ज्यादा सलाहियत होती है, इसलिए पानी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी कम गर्म होता है। जबकि जैसे मेटल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके स्टोर करने की सलाहियत कम होती है, इसलिए थोड़ी हीट के बाद वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो डिफरेंट बॉडीज के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी या इफिशिएंसी होती है इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर भी होता है, बहुत सारे इंसानों को हम बहुत सारी बातें बोल देते हैं लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते। और कुछ ऐसी चीज ऐसे इंसान होते हैं जो जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि हर बॉडी के अंदर भी इसी तरह की सलाहियत होती है। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्ट करने की कम सलाहियत होती है। जैसे पानी होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, एज अ टेम्परेचर वो उसको रिफ्लेक्ट बहुत ही कम करता है। लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज होती है कि जिनके अंदर ये कम सलाहियत होती है, तो वो क्या हो जाते हैं कि थोड़ी हीट के बाद उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हर बॉडी की ऐसी सलाहियत, जिस सलाहियत की वजह से वो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है और उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा बढ़ता है, तो उस एबिलिटी या एफिशिएंसी को हम कहते हैं कि ये हीट कैपेसिटी है या थर्मल कैपेसिटी। और इसी हीट कैपेसिटी तो डाली है वही ना। असल में चाहूँ डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केल्विन। आप कह सकते हैं C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है जूल पर केल्विन। तो आप इसको कह सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, अब उस बॉडी की साइज क्या है, उस बॉडी के अंदर सब्सटेंस कितना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है, वो मसला नहीं है। जैसे स्पेसिफिक के अंदर हम करते हैं 1 किलोग्राम और मोलर के अंदर करते हैं 1 मोल, इसके अंदर ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। कोई भी बॉडी हो, छोटी हो बड़ी हो, अगर छोटी बॉडी होगी उसको कम हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। अगर बड़ी बॉडी होगी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का मकसद है वो अमाउंट जो किसी भी बॉडी की, जैसे लकड़ी है, अगर लकड़ी की भी दो बॉडीज है, एक बड़ी बॉडी है एक छोटी बॉडी है, तो आपको पता है लकड़ी की भी हीट कैपेसिटीज दो होंगी। जो बड़ी बॉडी होगी उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए,
टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री, और जो छोटी बॉडी होगी उसको कम हीट चाहिए टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो आप कहोगे कि वो अमाउंट जो किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं कि ये कौन सी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। अब ये डिपेंड किस पे करती है, ठीक है। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। जो मेटल्स होते हैं उनकी ये कम होती है, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी ये ज्यादा होती है। जिसकी ज्यादा होगी उसको ज्यादा हीट दोगे तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। जिसकी कम होगी उसको कम हीट दोगे तो भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है, वाटर को ज्यादा हीट दोगे तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। तो जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि also depends upon size ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की साइज पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई भी बॉडी बड़ी है तो उसको ज्यादा हीट देने की जरूरत होगी। सेम मटेरियल की दो डिफरेंट हीट कैपेसिटीज हो सकती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सेम सब्सटेंस may have two different heat capacities due to different size। डिफरेंट साइज होने की वजह से डिफरेंट हीट कैपेसिटीज होती है, ठीक है। जैसे लकड़ी का मैंने आपको मिसाल दी, या लोहे की ले ले। एक लोहे की छोटी बॉडी है, एक लोहे की बड़ी बॉडी है तो वो लोहा है, लेकिन जो बड़ी बॉडी होगी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ये हो गए हमारे पास हीट amount of heat required to raise temperature of substance, 1 kilogram of substance up to 1 degree Celsius or 1 Kelvin। अब इसके अंदर देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स नहीं है। इसके अंदर क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स हो जाती है। इसको अगर आप कैपिटल सी से करते हैं तो आप इसको स्मॉल सी से कर लें। ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। तो ये जो होता है इसका यूनिट जो होगा ये हो जाएगा आपके पास, इसका जो यूनिट होता है ये होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली होता है 14.5 टू 15.5 या 13.5 टू 14.5 तक ये स्पेसिफिक होता है कि
14.5 to 15.5 है या 13.5, 14.5, 14.5 to 15.5 डिग्री बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज का टेम्परेचर 14.5 से लेकर 15.5 तक बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट है। लेकिन सब्सटेंस फिक्स होना चाहिए 1 किलोग्राम। जैसे हम कहते हैं ना कि जो वाटर होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो इसका मकसद है कि वाटर का अगर 1 किलोग्राम होगा ना तो उसका टेम्परेचर जब आप 14.5 से 15.5 करोगे तो उसके लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो होगी 4200 जूल। ठीक है, 4.2 10 पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन का मकसद होता है कि अगर आपके पास पानी का 1 किलोग्राम है, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट जो होती है वो फिक्स हो जाती है कि अगर पानी का 1 किलोग्राम होगा और उसका टेम्परेचर आप 14.5 से लेकर 15.5 तक बढ़ाओगे तो उसका टेम्परेचर ये बढ़ाने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, 4200 जूल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका फार्मूला। अब ये किस पे डिपेंड करेगी? ठीक है, ये सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी और ये डिफरेंट नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर अमाउंट फिक्स हो गई है। जब अमाउंट फिक्स हो गई है ना तो आप इसमें 2 किलोग्राम तो कंसीडर ही नहीं कर सकते, आप इसके अंदर आधा किलोग्राम नहीं कर सकते। इसका फिक्स है कि 1 किलोग्राम का टेम्परेचर स्पेसिफिकली 14.5 से बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट चाहिए उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो वो तो चीज फिक्स हो गई, इसलिए ये जो डिपेंड करेगी ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो होगी आप इसको कर सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये जो होती है वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। अब इसके बाद जो होता है वो होता है रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में क्या ताल्लुक होता है? तो आपको पता है कि ये C होती है इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा T, जबकि हीट कैपेसिटी होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा T। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा T। तो ये हो जाएगा आपके पास C अपॉन m, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी जो हीट एक्सचेंज, इसके अंदर हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या करता है? हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी, हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी is equal to heat gained by other body।
हीट एनर्जी है, अगर एक बॉडी लूज करेगी तो दूसरी बॉडी गेन करेगी। जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हीट न क्रिएट होती है और न ही डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी हीट लूज करेगी तो दूसरी बॉडी, दो बॉडीज, तीन बॉडीज, चार बॉडीज वो गेन करेंगी। तो ये जो लॉ होता है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, कि जब एक बॉडी से हीट दूसरी बॉडी में एक्सचेंज होती है तो इस उसूल के मुताबिक होती है। अब इसके अंदर मेथड कौन सा इस्तेमाल होता है? अगर हम देखें तो इसके अंदर मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर मेथड ऑफ मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। मेथड ऑफ मिक्सचर्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब मेथड ऑफ मिक्सचर्स में क्या होता है? दो तीन चार चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पानी है, गर्म है, उसके अंदर ठंडा पानी या उसके अंदर कोई ठंडी चीज डाल दें, जैसे लोहे का कोई पीस हो, लकड़ी का कोई पीस हो, तो इसको मेथड ऑफ मिक्सचर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो मेथड ऑफ मिक्सचर्स इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर डिवाइस कौन सा होता है? इसके अंदर जो डिवाइस होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं कैलोरीमीटर। इसके अंदर जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं वो कैलोरीमीटर हम इस्तेमाल करते हैं। अब कैलोरीमीटर क्या होता है? ये एक छोटा सा कॉपर का बना हुआ होता है बेटा, इस तरह से। ये छोटा सा गिलास जितना होता है, जैसे स्टील के गिलास हम कॉमनली इस्तेमाल करते, इतना सा छोटा होता है और गिलास की तरह ही होता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो ये कैलोरीमीटर होता है। इस तरह से एक कैलोरीमीटर हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है ये कैलोरीमीटर है बेटा। ये हमारे पास एक कैलोरीमीटर है, ठीक है। तो ये कैलोरीमीटर जो होता है ये कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं ये कॉपर कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। ये इसके अंदर जो होता है वो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। आज टाइम हो गया तो कल हम देखेंगे